देखिए अंजना जी, बड़ी स्पष्टता से एक बात कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर कम है और शरियस्टर ज्यादा है। वो संविधान का ज्ञान तो रखते नहीं हैं। कुरान रोज पढ़ते हैं और खासकर उन आयतों को पढ़ते हैं जो संविधान के विपरीत है। और ये क्या है आपने पूछा, तो ये कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक ढोंग है। और ढोंग क्यों है पहले मैं बताता हूं। देखिए, ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक को अपराध किसने बनाया? वो भाई शायद इनके धर्म में नहीं पैदा हुआ था, लेकिन वो भाई था नरेंद्र मोदी जी। अगर हम चाहते हैं कि कोई महिला प्रधानमंत्री पुनः बने और इनका ये कहना है कि हिजाब और बुर्के वाली बने, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विमेन रिजर्वेशन आरक्षण 1/3 किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब वो तो इनके धर्म में पैदा नहीं हुए थे। दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं कि बुर्के वाली बेटी बनेगी, उनसे ये पूछिए उनकी पार्टी का अध्यक्ष क्या कभी कोई महिला बनी है बुर्के वाली? मैं पूछना चाहता हूं, बिहार चुनाव में जब इन्होंने टिकट बांटे, वारिस पठान आ गए, इनसे पूछिएगा कितने बुर्के वाली महिलाओं को टिकट दिए थे। और ये भी पूछिएगा इनसे कि जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, आपको मालूम है कि संविधान संशोधन हुआ, महिला आरक्षण की जब बात हुई तो 2 वोट पड़े अंजना जी उसके विरोध में। वो 2 वोट किसने डाले थे पता है? शरियस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इनके दूसरे सांसद ने डाले थे जी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी बहनें क्या कहती हैं, खासकर जो बेटियां मुसलमान है वो क्या कहती हैं। वो ये कहती हैं कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, पर मेरे शौहर पे मेरा इकलौता हक होगा, मुझे और 3 साथी नहीं चाहिए, मेरे शौहर की 4 बीवियां नहीं होंगी। वो बेटी ये भी कहती है मुझे हलाला नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 14 और 15 की बराबर का हक है। वो कहती है संपत्ति में मेरा बराबर हक होगा, क्योंकि ये हक संविधान से आता है। लेकिन उस पे असदुद्दीन ओवैसी कभी ये बात नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये मुस्लिम महिला बाद में है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही फातिमा बीवी जी। आप मुझे बताइए, क्या आपको बुर्का दिखाई दे रहा है? बुर्का नहीं दिखाई दे रहा। पहुंची ना सर्वोच्च स्थान में, क्योंकि बुर्के का साथ छोड़ना होगा। ऐसा हो सकता है अगर सर्वोच्च पद पे पहुंचना हो। सानिया मिर्जा हमारे लिए मान सम्मान का कारण बनी, क्या वो हिजाब पहनती